नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टवाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टॉक्स में पैसा कमाने के लिए, इक्विटी मार्केट्स में पैसा कमाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सिर्फ ज़रूरत होती है सही नॉलेज की, सही गाइडेंस की। कौन सा सही स्टॉक है जिसमें एंट्री लें, कब एंट्री लें और कब एग्जिट लें, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अगर जिसको ये समझ में आ जाएगा उसके लिए स्टॉक मार्केट्स बहुत ही बढ़िया जरिया है, बहुत अच्छी वेल्थ कमाने का। तो कौन से स्टॉक्स कब खरीदें वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं जो कुछ ही समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। और अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाते समय ऑल ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अमृतांजन। अमृतांजन यहाँ पे इसने लगभग 400-410 के आसपास में इसने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ से बाउंस बैक किया है। और ये इस सपोर्ट से पहले भी बाउंस बैक कर चुका है और ये लगभग 421 के रेट पे है। तो 421 के रेट के आसपास अगर आपको मिले तो आप इसको कुछ समय के लिए बाय कर सकते हैं डिलीवरी बेसिस पे। और ये शायद आने वाले दिनों में आपको 450, 470 या 500 का रेट भी दिखा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा बाय हो सकता है। और इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 390 के करीब। अगर 390 से नीचे क्लोज होता है तो आप इसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी 72, 72.5 के लेवल से इसको सपोर्ट मिला है और अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। और पिछले कई दिनों से इसने एक नया लो नहीं बनाया है। इनफैक्ट हर कुछ दिनों में ये नए हाइज बना रहा है और इस समय करीब 77.5 के आसपास है। तो अगर ये खरीदा जाता है डिलीवरी बेसिस पे तो ये आने वाले दिनों में शायद आपको 87 से 90 या उससे ऊपर के रेट्स भी दिखा सकता है। इसका स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें तो 70 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 70 से नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईजीएल। तो आईजीएल मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी बोल दिया था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। और ये फाइनली कई दिनों के इनडिसीजन के बाद में अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया। अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने आज बड़ा अच्छा क्लोजिंग दिया। और जबकि आज नेगेटिव डे था मार्केट्स के लिए, मार्केट्स पूरा दिन नीचे रही, उसके बावजूद ये 3.25% ऊपर बंद हुआ है। और अगर ये खरीदा जाता है तो ये शायद 415, 425 के आसपास या उसके ऊपर के रेट भी दिखा सकता है, शायद 450 तक भी जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बाय हो सकती है इन लेवल्स पे। और इसका जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो रखना चाहिए करीब 365 से नीचे। अगर क्लोजिंग देता है तो मेरे ख्याल से इसको निकाल देना चाहिए उस समय। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, काफ़ी अच्छे लेवल्स इसने पिछले साल टच किए थे और इस साल ये काफ़ी नीचे इसने गिरावट देखी है। फिर यहाँ से लगभग 50 के लेवल से इसने कंसोलिडेट करके ये 80 तक पहुँच चुका है ऑलमोस्ट। अब यहाँ इसने बड़े दिन कंसोलिडेट करके इसने फिर एक आज बहुत अच्छी मूव दी है और ये काफ़ी दिनों बाद इन लेवल्स के पास क्लोज हुआ है 79.25 के आसपास। तो मेरे ख्याल यहाँ ये काफ़ी अच्छा बाय बन सकता है और आज ये ऑलमोस्ट 5% ऊपर था। और अगर इस लेवल्स पे खरीदा जाएगा तो शायद ये 90 या 100 के लेवल्स या उससे ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल इन लेवल्स पे ये काफ़ी अच्छा बाय हो सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 67.50 से नीचे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल उसको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी भी बाकी कुछ स्टॉक्स की तरह एक लेवल इसने 210 के करीब का सब टेस्ट किया, 210 से नीचे भी टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है और यहाँ इसने ऊपर मूव करना शुरू किया। और आज इसने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे। तो मेरे ख्याल यहाँ पे अगर ये खरीदा जाता है 235 या उससे नीचे तो बहुत अच्छा बाय बन सकता है और आने वाले दिनों में ये 255-60 का लेवल या उससे ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर 210 से नीचे क्लोजिंग देता तो मेरे ख्याल इसको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इनफैक्ट जितने भी मोस्टली काफ़ी ज़्यादा पावर के या एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। और पिछले दिनों में इन्होंने काफ़ी गिरावट देखी, लेकिन अब सपोर्ट लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे अगर हम पावर फाइनेंस की बात करें तो उसने 82.5 पे यहाँ लगभग 80-82 के आसपास इसको पहले भी सपोर्ट मिला था
और उन लेवल्स के आसपास ही इसने दोबारा भी सपोर्ट ढूंढा है और अब यहाँ से ये कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है और ये लगभग 90 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसको अगर यहाँ खरीदा जाता है तो शायद 100-110 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो अगर 80 से नीचे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड भी पिछले काफ़ी टाइम से इन लेवल्स के आसपास था, 160, 65, 55 के आसपास। अब इसने दोबारा ऊपर मूव करना शुरू किया है। इनफैक्ट पहले ये धीरे धीरे लोअर लोज बना रहा था, लेकिन अब ये इसने ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लिया और अब ये हायर हाइज बना रहा है। और आप देखिए ये 20 डे मूविंग एवरेज जो है ये भी कर्व होना शुरू हो गई है। RSI भी ऊपर जा रहा है, स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल, और इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आज इसने ऊपर क्लोजिंग दी। और कल भी मार्केट जबकि नीचे था, इसने उसके बावजूद भी पूरा दिन ये ऊपर ही रहा। आज भी ये मोरलेस ऊपर ही रहा है पूरा दिन, हालांकि थोड़ा नीचे खुला था। लेकिन यहाँ पे अगर ये खरीदा जाता तो मेरे ख्याल 180 या उसके ऊपर के लेवल्स भी दे सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 155 से नीचे अगर क्लोज होता है तो मेरे ख्याल इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो ये भी इसने करीब 92.5 के आसपास में सपोर्ट लेवल्स ढूंढ लिए हैं और अब ये कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है। और पिछले कई दिनों के जो रेजिस्टेंस था करीब 100 के लेवल का उसने तोड़ दिया है। और अगर यहाँ खरीदा जाता है तो मेरे ख्याल ये आने वाले दिनों में 110, 112 के लेवल्स तो दिखाएगा ही, हो सकता है उसके ऊपर के लेवल्स भी दिखाए। तो मेरे ख्याल ये एक अच्छा स्टॉक है खरीदने के लिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 90 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर मैंने कई दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्राडे के लिए भी इसको रिकमेंड किया था और डिलीवरी बेसिस पे भी मैंने उस समय बोल दिया था। उस समय स्टॉक करीब 300 के लेवल्स पे था, तो 300 पे ही मैंने बोल दिया था। ये जब यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन दिया उसके बाद ये जब ऊपर उठा यहाँ पे इस दिन, तो यहाँ मैंने बोल दिया था कि एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट हो सकता है। इसने 1-2 दिन फिर थोड़ा समय लगाया, उसके बाद आज इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 5.20% ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि गया और भी ऊपर था 320 और 325 के बीच में, तो काफ़ी अच्छा बाई हो सकता है। और इसका स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 290 के करीब का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और अगर हाइस की बात करें तो शायद ये 350, 370 के लेवल्स के आने वाले दिनों में दिखा सकता है। मेरे ख्याल इट्स अ गुड बाय। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपने टारगेट्स को पूरे कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छे बाइज हो सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।